सत्ता में। लेकिन अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐसी चाहत की जिसमें युद्ध वाले शोले मौजूद हैं, बारूद बेचकर कमाई वाली भूख है। नई रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि युद्ध रहे सदा के लिए, ताकि चीन में बने हथियारों की डिमांड रहे सदा के लिए। आज चीन की इसी महत्वाकांक्षा को हम डिकोड करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे शी जिनपिंग युद्ध तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से हर युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको 4 उदाहरण के साथ ये बताते हैं कि कैसे शी जिनपिंग हथियारों की दुकान खोल चुके हैं, कैसे शी जिनपिंग दुनिया में चल रहे युद्ध में अपनी दुकान से हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अरबों की कमाई कर रहे हैं। पहला उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध का। आरोप है कि यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान चीन ने रूस की हथियारों से मदद की। इसकी विस्तृत कहानी आपको आगे बताएंगे। दूसरा उदाहरण है इजराइल ईरान युद्ध का। चीन ने ईरान की मदद हथियारों से की। दुनिया जान चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान से चीनी हथियारों से हमले किए गए। चीन के हथियारों से ही पाकिस्तान अपनी सुरक्षा करता है। सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि म्यांमार के गृह युद्ध में भी चीन ने वहां के विद्रोहियों की हथियारों से मदद की। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आज अचानक चीन की बात क्यों हो रही है और क्यों ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग हर युद्ध में सिर्फ हथियार बेचने की ताक में रहते हैं। दरअसल सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने 44 देशों को सैन्य उपकरण भेजे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जिन देशों में चीन ने हथियार भेजे हैं वहां पहले से संघर्ष चल रहा था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि चीन ने 44 देशों को लड़ाकू विमान भेजे हैं। चीन ने पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं। चीन के सैन्य निर्यात का 63% पाकिस्तान को गया है। सोचिए, पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल किस लिए करता है? और क्या ये सही नहीं कहा जा रहा है कि चीन सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखता है? ये नहीं देखता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कौन और क्यों कर रहा है? शी जिनपिंग जो हैं, जो अपनी सत्ता को बढ़ाए रखना चाहते हैं, वो चीन को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चीन को विश्व शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं, ताकि उससे उनकी जो सत्ता है वो और मजबूत हो और उनकी लेजिटिमेसी, उनकी वैधता चीन के अंदर बढ़े। ऐसे देशों में जहाँ पर कि चीन के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है, जैसे म्यांमार में है, कुछ हद तक बलूचिस्तान में, कुछ हद तक काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में है, कुछ इलाकों में पाकिस्तान में है, और अन्य जगहों में सैनिक विद्रोह तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक विद्रोह, राजनीतिक विरोध हो रहा है इसका। तो चीन इन सब के साथ, उसके पास एक ही तरीका है कि जहां उसकी सेना जा सके, जहां उसके लोग जा सके, जहां उसके हथियार जा सके, वो पहुंचाया जाए। दक्षिण एशिया में उसका एक जो प्रॉक्सी है वो है पाकिस्तान। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार में और कुछ देश हैं जिनको कि अपना प्रॉक्सी बनाता है और वहाँ अपने हथियार बेचता है। और चीन की ये भी कोशिश है कि युद्ध हर जगह जारी रहे, ताकि उसकी जो हथियार की जो उद्योग है वो बनता फलता फूलता रहे। अगर आप चीन की हथियार पॉलिसी को सही तरीके से समझेंगे तो ये जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे चीन अपने पड़ोसी देशों को ही युद्ध की आग में धकेल देता है, कैसे चीन पड़ोसी देशों में ही युद्ध का बारूदी बंदोबस्त कर देता है। सही मायने में देखिए तो चीन 4 सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए अपना काम करता है। पहला है युद्ध की आग भड़काओ, दूसरा है भर भर कर हथियार बेचो, तीसरा है सैन्य उपकरण बेचकर अरबों रुपए की कमाई करो। मकसद यही है कि पड़ोसी देश युद्ध की आग में जलते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कैसे चीन हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है, ये आपको बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि कैसे दुनिया में चल रहे युद्ध में चीन ने हथियार बेचकर अरबों रुपए की कमाई की है।